हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ गई हूँ एक डिटेल्ड वीडियो के साथ जो काफ़ी दिन से मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी शॉर्ट वीडियो के लिए। बट मैं लॉन्ग वीडियो भी लेके आ गई हूँ। स्पेशली एक एक पार्ट पे बात करेंगे बेटा। कनेक्टिव टिश्यू पे बात करें, एपिथेलियल हमारा खत्म हो गया था। कनेक्टिव पे बात करेंगे और कनेक्टिव के भी एक एक टिश्यू पे बात करेंगे। जैसे ये वीडियो प्योरली रहेगी लूज कनेक्टिव टिश्यू पे। अगर आप बेटा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा जो आपको मिलता है आपकी बॉडी में टिश्यू, वो मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी बॉडी में जो फैला हुआ है, दैट इज़ आपका कनेक्टिव टिश्यू। मेन काम जो है बेटा आपकी कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज़ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। लिंक करना, सपोर्ट करना। जैसे बोन्स लिंक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड जो है वो लिंक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सो ये आपके टोटली बेटा ये पूरा NCERT बेस्ड है, जहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। और ये आपका PYQ भी रह चुका है कि आपको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू तक मिल जाएंगे। जैसे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ जाएगा आपका कार्टिलेज, और हार्ड में क्या आ जाएगा आपका बोन। ठीक है। और बेटा आगे बढ़ने से पहले, कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ने से पहले हमें उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है दैट इज़ सेल। जैसे कौन कौन से सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे मैक्रोफेज। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। यहाँ पे आपको बहुत टाइप्स के सेल्स मिल जाएंगे, उसमें से 4 कॉमन टाइप ये हैं। मैक्रोफेजेस जो होंगे बेटा वो फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे। जो भी डेड सेल्स हैं उनको हटाएंगे, क्लटर को क्लियर करेंगे। प्लस जो फॉरेन सेल्स आ रहे हैं जो हार्म कर सकते हैं टिश्यू को, उनको क्या करेंगे? फैगोसाइटोस करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास मास्ट सेल, जिनका मेन काम बेटा डिफेंस मैकेनिज्म इन द सेंस, जिनका मेन काम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में है। अगेन इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। उसके बाद है बेटा हमारे पास थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, दैट इज़ द फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एक टाइम पे बेटा ये फाइबर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से फाइबर? कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, और आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे रेटिकुलर फाइबर्स। प्लस दूसरा जो काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है बेटा कि ये मैट्रिक्स को भी सिक्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये मैट्रिक्स को भी सिक्रीट कर रहा है। अगेन जैसा मैंने कहा था फाइबर्स के बारे में, आपको 3 तरह के फाइबर्स मिलते हैं, बट हमारे NCERT में नीट में हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो है हमारा वो है बेटा कोलेजन फाइबर, और दूसरा कौन सा है बेटा? इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर मेन काम स्ट्रेंथ देने का करता है बेटा, और उसके अलावा जो हमारा इलास्टिक फाइबर है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का करता है। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर होगा। मैं बेटा एक आपको क्विक रिकैप दे रही हूँ, ठीक है। जो चाहे वो नोट्स भी बना सकता है बेटा, डिटेल नोट्स हैं ये। प्लस आप अगर थर्ड पार्ट बात करें, देखिए फर्स्ट हो गया आपका सेल्स, दूसरे हो गए आपके फाइबर्स, और थर्ड जो कंपोनेंट आपको दिखाई देगा दैट इज मैट्रिक्स। आपकी जो मैट्रिक्स बनी है बेटा वो बनी है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। किससे बनी है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। और ये मैट्रिक्स भी कौन से क्रिएट कर रहा है? आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल। फिर बेटा हमने अपने कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में के 2 पार्ट्स हैं बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे इसके पार्ट्स हैं बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट्स हैं बेटा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर स्केलेटल के बेटा 2 पार्ट हैं, बोन, कार्टिलेज, और फ्लूइड का पार्ट कौन है? ब्लड। ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, कभी कभी ये फ्लो चार्ट भी आ जाता है। अभी इस वाले चैप्टर में सिर्फ हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। चलिए आ जाइए। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी बेटा हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेटा ऑब्वियसली अगर ये पार्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, तो यहाँ पे हमें सेल्स और फाइबर्स कैसे मिलेंगे? लूज मिलेंगे। और अगर लूज है, एक यहाँ है एक यहाँ है, लूजली पैक्ड है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। सेल्स बेटा अगेन आपको मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारे सेल्स मिल जाएंगे। जैसे ये वाला आप डायग्राम देखिए, ये आपका NCERT का डायग्राम है। किसका डायग्राम है बेटा? ये आपका NCERT का डायग्राम है, जिसमें ये सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने A से लेबल किया है, दैट इज
मैक्रोफेज। ये कौन सा सेल है बेटा? मैक्रोफेज। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बेटा ये मेरे को मिल रहा है अपना किडनी बीन शेप न्यूक्लियस मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रेन्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाला सेल कौन सा हो जाएगा बेटा? मेरा मास्ट सेल। ये जो फाइबर दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये कौन से फाइबर हैं बेटा? कोलेजन फाइबर है। और कोलेजन फाइबर को कौन सी सेल सिक्रीट कर रही है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। और मैं आपको बहुत ईमानदार से बता रही हूँ बेटा, ओवर एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ। चाहे आप कोई भी मॉड्यूल उठा लो, आप कोई भी डीपीपी उठा लो, कुछ भी उठा लो, ये ऐसा पार्ट है, ये एक सेक्शन है बेटा किसका? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मिलेगा बेटा आपको बिलो द स्किन, स्किन के नीचे। और ये बेटा मैंने इसके फंक्शन दिए हुए हैं कि ये क्या करेगा। सबसे पहले ये एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करेगा, एज एन पैकिंग ऑर्गन काम करेगा बेटा। ऑर्गन्स के बीच में ये मिलेगा ताकि ऑर्गन्स में टाइट पैकिंग रहे और मूवमेंट ना हो, कुशनिंग का काम करेगा बेटा। और प्लस न्यूट्रिएंट का और ट्रांसपोर्ट और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये वाला ज़रूर कर लीजिएगा, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है बेटा उसके पास? एडिपोज। बेटा जहाँ भी वायो में वर्ड आ जाए एडिपोज, एडिपोज का मतलब है फैट। ठीक है, ये क्या है बेटा? मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? एरियोलर टिश्यू का। ये बना है बेटा बड़े बड़े लंबे लंबे सेल से, सॉरी नॉट लंबे, स्फेरिकल सेल से। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडिपोसाइट। एडिपो वर्ड आया बेटा किसके लिए? फैट के लिए। यानी कि ये वो सेल्स हैं बेटा जो फैट को स्टोर करेंगे, जो क्या करेंगे बेटा? फैट को स्टोर करेंगे। ठीक है, ये एडिपोसाइट्स बेटा फूड रिजर्व की तरह काम करेंगे, स्पेशली जब आप स्टारवेशन पे हैं या आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, उस टाइम पे स्पेशली ये आपको हेल्प करेंगे बेटा एज फैट डिपॉजिट्स या फूड रिजर्व, जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, तो ये एडिपोसाइट्स बेटा फूड रिजर्व की तरह, एनर्जी रिजर्व की तरह काम करेंगे। उसके अलावा हीट इंसुलेटर। आपको पता है ना, हम फैटी फूड जो है ज़्यादा, जैसे लड्डू हो गए गोंद के, बेसन के लड्डू, सब सर्दियों में खाते हैं ताकि हम ठंड से बच पाएँ। तो ये बेटा जो टिश्यू है आपका, ये आपको हेल्प करेगा हीट, ठंड से बचाने में, और हीट इंसुलेशन की तरह काम करेगा, प्लस कुशनिंग इफेक्ट भी देगा। ये बेटा आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है और बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ रह चुका है। ये जो इतना बड़ा एरिया दिख रहा है बेटा इस सेल में, एडिपोसाइट में, ये कौन सा एरिया है बेटा? आपका फैट स्टोरेज एरिया। ठीक है, और अगर आप देख पा रहे हो तो न्यूक्लियस बिल्कुल कहाँ पहुँच गया है बेटा? पेरीफ्री पे पहुंच गया, बिल्कुल साइड हो गया है। क्योंकि क्यों? बीच में हमें स्पेस बनाना है ताकि यहाँ पे आप फैट को स्टोर कर पाओ। फिर क्या है बेटा? यहाँ पे हमारे सेल की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप ये वीडियो, छोटी सी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन एक ही टिश्यू की इसीलिए आपको छोटी लग रही है। अगर हम पूरा कराते तो आपको बड़ा लगता। ठीक है, ऐसे ही आपको एक एक टिश्यू की वीडियो मिलती रहेगी बेटा। देखते रहिए, प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक प्यारे से डेंस कनेक्टिव टिश्यू की वीडियो।